हेलो मॉमीज एंड डैडीज, स्वागत है आपका मेरे चैनल mommy.com पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सारे पेरेंट्स की कंफ्यूजन दूर करने वाला है और वो है कि क्या बच्चों को डायपर पहनाना सेफ है या नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में डायपर पहनाना एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का इशू रहता है, बिकॉज बड़े लोग कहते हैं कि बच्चों को डायपर नहीं पहनाना चाहिए, उससे बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। बट द यंगर जनरेशन फील्स कि जो डायपर होता है वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। और ये सब बात मैंने आपके साथ अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बहुत बार शेयर करी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसी बारे में बात करेंगे कि बच्चों को डायपर पहनाना सेफ है या नहीं है। तो अगर आप मेरी मानिए और डायपरिंग की सही टेक्निक्स फॉलो करेंगे जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बच्चों को डायपर पहनाना एब्सोल्युटली सेफ रहेगा और उनको रैशेस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मॉमीज एंड डैडीज, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को फॉलो करना है वो है एक अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज करना। अच्छी क्वालिटी से मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो डायपर है वो सॉफ्ट होना चाहिए, उसकी अब्जॉर्बिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे को कंफर्टेबल फील हो और उसकी जो सॉफ्ट स्किन है उसको वो इरिटेट ना करे। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हगीज हैं, पैम्पर्स हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगे। तो बट पॉइंट ये है कि एक अच्छी क्वालिटी का डायपर लेना है। एंड अगर पॉसिबल है तो आप जेल बेस्ड डायपर्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज उस पर ये लिखा होता है कि उनकी अब्जॉर्बिंग जो पावर है वो काफ़ी अच्छी रहती है। जेल बेस्ड डायपर्स आजकल काफ़ी इन है, तो आप उनको खरीद सकते हैं। अलग अलग बच्चों को अलग अलग ब्रांड सूट करते हैं, तो आप एक ब्रांड का डायपर यूज करके उसको पहले चेक करिए कि वो आपके बेबी को सूट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद अगर वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरे ब्रांड का डायपर ट्राई कर सकते हैं एंड जो भी आपको पसंद आए आप उस पर स्टिक कर सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डायपर बच्चों के साथ यूज करना है। सो मॉमीज, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है डायपरिंग में वो है कि सही साइज का डायपर खरीदना है। हर डायपर के पैकेट के साइड में बच्चों का साइज और वेट लिखा होता है, जिसके हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि अगर आप सही साइज का डायपर यूज नहीं करेंगे, बड़ा साइज होगा तो उसमें लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, तो डायपर पहनाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और अगर वो साइज छोटा होगा डायपर का तो उससे बच्चे की स्किन पर रैशेज हो जाते हैं या फिर इलास्टिक के निशान पड़ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। तो पेरेंट्स प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि डायपर जो है वो हमेशा एप्ट साइज का होना चाहिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो डायपर के जो पैकेट होता है उसके साइड में हमेशा साइज लिखा होता है, जैसे मीडियम साइज, स्मॉल साइज। तो उस हिसाब से वो वेट के हिसाब से साइज मेंशन किया गया होता है, तो उस हिसाब से आप लोग उसको खरीदिए एंड बच्चों को पहनाइए। सो पेरेंट्स, नेक्स्ट चीज जो आपको फॉलो करनी है, नेक्स्ट पॉइंट जो फॉलो करना है डायपरिंग में वो है हाइजीन मेंटेन करना। ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायपरिंग में। इसका मतलब हाइजीन से इसका मतलब ये होता है कि डायपर चेंज करते हुए आप बच्चों की स्किन पे क्या अप्लाई कर रहे हैं और कैसे डायपर चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डायपर हमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। एंड डायपर चेंज करते हुए हमेशा जो पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है कि गीलेपन में ही दूसरा डायपर पहना देते हैं। एक डायपर उतारा, बच्चे की स्किन अभी सूखी नहीं है, उस पे यूरिन लगा हुआ है, उसके बाद उसी के ऊपर दूसरा डायपर पहना दिया जाता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब एक डायपर उतारते हैं तो उसके बाद बच्चे के डायपर एरिया को वॉश करना है पानी से, उसके बाद उसको कॉटन के क्लॉथ से ड्राई करना है। एंड अगर पॉसिबल हो सके तो दो डायपर्स के बीच में चेंज करने के टाइम पे आप 5 to 10 मिनट्स का गैप दें तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। उससे उनकी स्किन जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है, और जब एक बार स्किन ड्राई हो जाती है तो उसके ऊपर आपको रैश क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल लगाना है। वैसे तो बेस्ट है कि आप लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करें, बिकॉज वो ठंडक भी देता है एंड वो एंटी बैक्टीरियल भी होता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब जहाँ तक रही बात रैश क्रीम की, तो रैश क्रीम का फ़ायदा ऐसा नहीं होता कि जब रैशेस हो जाएं तब ही हमें रैश क्रीम अप्लाई करनी चाहिए। रादर रैश क्रीम इज़ मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव थिंग रादर अ क्योर।
तो इसीलिए रैश क्रीम को आप पहले लगाएं, रादर कि जब रैशेस हो जाए उसके बाद लगाया जाए, बिकॉज रैश क्रीम से एक लेयर बन जाती है, वो कोकोनट ऑयल से भी सेम ही होता है। तो इन दोनों चीज़ों से स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे इन्फेक्शंस या फिर कुछ भी अंदर स्किन के पेनिट्रेट नहीं करता है। तो ये सब ध्यान रखिए कि जब बच्चे की स्किन ड्राई हो जाए उसके बाद ही हमको ये सब चीज़ें लगानी चाहिए, और उसके बाद हमको फ्रेश डायपर जो है वो बच्चे को पहना देना चाहिए। नेक्स्ट बात जो हम लोगों को फॉलो करनी है वो है डायपर चेंज करने की फ्रीक्वेंसी। येस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायपरिंग में। इसका मतलब ये है कि आप कितनी देर के बाद एक डायपर से दूसरे डायपर को चेंज कर रहे हैं। जनरली ऐसा जो पैकेट्स होते हैं डायपर के, उस पर लिखा होता है कि 12 आवर्स तक मत चेंज करिए, दिस इज सेफ फॉर 12 आवर्स, चल जाएगा, 12 घंटे चल जाएगा। बट ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बच्चों का डायपर एवरी 3 to 4 आवर्स चेंज करना है। ये एक नॉर्मल टाइम है। बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जल्दी डायपर गीला कर रहा है या वो डायपर से इरिटेट हो रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से देखकर उसको जल्दी भी चेंज कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि 3 to 4 आवर्स के बीच में तो आपको डायपर जरूर चेंज कर ही देना चाहिए। अगली बात जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि सही तरीके से डायपर पहनाना। यस, पेरेंट्स काफ़ी लोग ये गलती भी करते हैं कि बच्चों को डायपर सही से नहीं पहनाते। कभी किसी का साइड में जा रहा होता है, कभी पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायपर के टाइम पे कि सही तरीके से डायपर पहनाया हुआ होना चाहिए। बिकॉज अगर वो सही तरीके से नहीं पहनाया गया होगा, साइड में जा रहा होगा या उसका जो ज़्यादातर वजन है वो दूसरी साइड पे जा रहा होगा, तो उससे डायपर लीक होगा और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, और डायपर पहनाने का जो एंटायर पर्पस है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए पहले ही ध्यान रखिए डायपर हमेशा सही तरीके से ही पहनाएं। एंड मॉमीज, नेक्स्ट पॉइंट जो है जो फॉलो करना है वो है कि जब बच्चे को रैशेज हों तो डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाना है, यानी नो डायपर वाइल रैशेज। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे को मान लीजिए भगवान न करे रैशेज हो गए हैं, तो उसमें आपको बच्चों को जो डायपर है वो बिल्कुल भी नहीं पहनाना है। अब रैशेज के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, किसी भी वजह से हुआ होगा, तो बट अगर हो गया है तो बच्चे को डायपर ना पहनाइए, बल्कि उसको एक कॉटन के जो नैपीज होते हैं वो पहनाना स्टार्ट कर दीजिए। विद इन 1 डे जो है वो रैशेज सही हो जाएंगे। जब तक सही नहीं हो जाते तब तक डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर रैशेज हो गए हैं तो उनको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले तो कंटिन्यूसली एवरी 2 आवर्स आप कोई भी रैश क्रीम जो है उस पर कंटिन्यूसली लगाते रहिए। एंड जब भी बेबी पी करता है, कॉटन के नैपी में भी कर रहा है या आपने उसको खुला छोड़ा हुआ है तब भी पी कर रहा है, तो उस बात का बहुत ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा देर तक गीले में ना रहे। एंड हमेशा उसकी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, वैसे भी रखना है, बट जब रैशेज हो जाते हैं तब इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो गीला है बच्चा तो आपको उसको नॉर्मल वाटर से साफ़ करके कॉटन के क्लॉथ से पोंछकर ही नेक्स्ट चीज़ जो भी आप पहनाना चाहते हैं वो आप पहना दीजिए बच्चे को। और ध्यान रखिए कि जब रैशेज हो रहे हो बच्चे को तो आपको कभी भी पाउडर अप्लाई नहीं करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बच्चे को पाउडर लगा दो उससे सूखा रहेगा ये वो, बट पाउडर नहीं लगाना चाहिए रैशेज में, बिकॉज उससे एक लेयर बन जाती है एंड हवा नहीं जा पाती है रैशेज के ऊपर। रैशेज का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ एयर। हवा लगने दो, अपने आप रैशेज ठीक हो जाएंगे। तो रैश क्रीम जो है वो एक एडेड एडवांटेज थोड़ा प्ले कर लेती है उसके ऊपर, उसको ठीक करने में। बट जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया है कि रैशेज को क्योर नहीं करती है सही तरीके से, बट ठीक है थोड़ा हेल्प कर देती है। सो मॉमीज, हमेशा ध्यान रखिए कि जब रैशेज हो तो बच्चों को डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाना है। अब लास्ट पॉइंट जो पेरेंट्स फॉलो करना है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट द स्किन ब्रीथ। ये वाला जो पॉइंट है वो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जानकारी होनी चाहिए इस पॉइंट की कि जो लोग रोज़ अपने बच्चे को पूरे पूरे दिन के लिए डायपर पहनाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि पूरे दिन के अंदर 2 या 3 घंटे के लिए ना बच्चों को बिना डायपर के छोड़ देना चाहिए। उनको हवा लगने देनी चाहिए। आप उस पर कॉटन का नैपी पहनाइए उस टाइम पर, वो भी चलता है, बट हवा लगे तो वो सही रहेगा।
दैट मीन्स कि 2-3 घंटे के लिए डायपर आपको उतार देना है बच्चे का। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, जैसे ही कियान सोकर उठता है सुबह, मैं डायपर उतार देती हूँ और उसकी मालिश और नहलाना वहलाना ये सब काम करके उसको डायपर पहनाती हूँ। तो उस टाइम तक ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इतने में एक फ़ायदा हो जाता है कि हवा भी लग जाती है स्किन के ऊपर और मालिश करते हुए ऑयलिंग वगैरह भी हम उस एरिया की सही से कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए कि 2 से 3 घंटे, अगर आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम फॉर 2 to 3 आवर्स बच्चे को बिना डायपर के ज़रूर रखिए। सो पेरेंट्स, ये थे कुछ रिचुअल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए बच्चों को रैशेस से बचाने के लिए। एंड मेरी मानिए, अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो बच्चों को रैशेस कभी नहीं होंगे। जो डायपर है वो काफ़ी कन्वीनियंट है फॉर द मदर और फॉर द बेबी एज वेल। जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी आपके साथ बहुत बार ये बात शेयर करी है कि डायपरिंग से बच्चों को भी काफ़ी आराम रहता है। जैसे बच्चे अगर सो रहे हो और गीलेपन में उनकी नींद नहीं खुलती या फिर उनको बीमार होने के चांस कम रहता है, बिकॉज ऐसा हमने सुना है कि पहले जब कॉटन के नैपीज पहनाया करते थे बच्चों को तो उससे बच्चे गीले में ज़्यादा देर तक रहते थे, खासकर कि सर्दियों में उनको कभी फीवर हो जाता था, काफ़ी खांसी जुकाम हो जाता था। बट अब ये सब चीज़ों से हमें काफ़ी आराम मिल गया है डायपर की वजह से। तो आप लोग घबराइए नहीं बिल्कुल भी डायपर यूज़ करने से, बिकॉज डायपर्स आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर द बेबी अगर आप अच्छे क्वालिटी का डायपर यूज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारे जो हाइजीन के और ये चेंज करने की फ्रिक्वेंसी है, ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो डायपर से आपके बेबी को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।